30 अप्रैल आ गया, है ना। 24 मई को पेपर है प्रीलिम्स का, 30 अप्रैल आ चुका है। अब वो दिन आ गया है जिसके लिए हम लोग काफी समय से जो है इंतजार करते थे, दिन रात एक करके, एक एक घंटे, एक एक मिनट, जितने भी समय होता था उसको बखूबी यूटिलाइज करते थे। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ कि 3 4 साल 5 साल, कितने लोग ऐसे भी होंगे जो कि लगभग 6 से 10 साल का भी सफर तय किए होंगे इस जर्नी में, और आज उनके करीब, उनके सामने जो है 24 मई का एक लक्ष्य है, जिसमें उनके पास कितना बचा है, 24 दिन बचा है। जब रिजल्ट आता है ना, कभी भी यूपीएससी का रिजल्ट एक खासियत है, जब रिजल्ट आएगा आप एक चीज देखना कि जितने सफल लोग होंगे उसमें से ज्यादातर लोग ही बोलेंगे कि मेरा बचपन का सपना था ये। कुछ लोग कहेंगे कि मैं ये 5 से 6 साल तैयारी कर रहा था, कुछ लोग कहेंगे 8 से 10 साल में तैयारी कर रहा था, कुछ लोग, मतलब सबकी अपनी अपनी कहानियां होंगी। और इस कहानी को जो रचने का एक समय है वो है 24 मई, जो कि इनिशियल फेज है, प्रीलिम्स का एग्जाम। टफ है, बहुत टफ है। देखते हैं कितना टफ है, थोड़ा इस पे हम एनालिसिस करते हैं कि क्या सच में जो चीजें बताई जा रही हैं अभी भी, जो चीजें आपको यूट्यूब के माध्यम से कई इंस्टीट्यूट, कई मार्गदर्शक, मेंटर्स, जो भी लोग हैं, सब आपको जो बता रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, थोड़ा इसके बारे में भी हम लोग जो है एनालिसिस करेंगे। जैसे पहला पॉइंट ये, क्या ये सही है कि बचपन का सपना होता है? बिल्कुल बचपन का सपना होता है। बचपन का सपना इन द सेंस, जब हम छोटे से होते हैं ना, अभी भी जब हम लोग पढ़ाते हैं तो कई कुछ बच्चों को देखते हैं, जब कभी कुछ छोटे बच्चे मिलते हैं सॉरी, वो क्लास 6th में है, मान लो 6th में है, 7th में है, उनके अंदर एक ख्वाब है, एक जुनून है कि मैं जो है आईएएस बनूंगा। मतलब इस उम्र में, जिस उम्र में उनको जो खेलने का समय होता है, लेकिन उस उम्र में जाकर जो है इस टारगेट को देख रहे होते हैं। घर वाले माहौल ऐसे बना देते हैं, समाज से बना दिया जाता है ना, कि आईएएस बनना है, आईएएस बनना है। तो बचपन का सपना तो होता ही है। उसके बाद एक आता है कि क्या ये 6 7 साल की जर्नी होती है? बिल्कुल होती है। 6 से लेकर, आप 6 कम बोल रहे हैं, 6 से लेकर 10 साल तक लोग, इसमें कई ऐसे लोग होंगे जो तैयारी में लगे होंगे और 6 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल घिस रहे होंगे। कोई प्रीलिम्स में फेल हो रहा है, कोई मेंस में फेल हो रहा है, कोई इंटरव्यू में फेल हो रहा है। आज इन सभी के लिए ये 24 मई बहुत बड़ा लक्ष्य है। ये पार करना बहुत कठिन काम है, क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स ही नहीं निकाल पाए, बाकी सब करे क्या मतलब रहेगा। तो ये जो 6 से 10 साल की कहानी है, वो भी आज जो है एक, उसका भी टेस्ट होने वाला है 24 दिन में, क्योंकि 24 मई का पेपर है। और आज जो डेट है, जिस डेट में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 30 अप्रैल है। तो ये 24 दिन कैसे बीतेंगे, किस किस दिन, किस समय में, किस किस के डेली रूटीन में ये कैसे बीतेंगे, ये बड़ा मैटर करता है। ठीक है, अब एक चीज आता है कि जो हम लोग मोटिवेशन की बात करते हैं, मोटिवेशन 24 दिन का जरा देखते हैं, है ना। सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं, और उस ओपिनियन को हम जो है अलग अलग तरीके से थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। जैसे पहला स्टेटमेंट लोग क्या होता है कि अगर आपने 5 6 साल पीछे पढ़ाई कर ली है, 8 10 साल पीछे पढ़ाई कर लिया है, तो फिर 24 कोई मैटर नहीं करता आपके लिए। आप आराम से जो है एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, 24 दिन अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो। कुछ लोग ओपिनियन है। और लोग क्या ओपिनियन है कि साल भर के आप 6 महीने, 6 साल, 8 साल, 10 जो भी पढ़े हैं, अगर आप 24 दिन नहीं पढ़ते हैं तो आपकी सिलेक्शन मुश्किल है। एक तो ये लोग कहेंगे। तीसरा क्या कहेंगे, तीसरा जो ओपिनियन आता है, तीसरा ओपिनियन आएगा कि पीवाईक्यू कर लीजिए, हो जाएगा। प्रीलिम्स में पीवाईक्यू कर लीजिए, हो जाएगा। एक ओपिनियन ये है कि पीवाईक्यू कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल भी दिए जाते हैं। किसी ने 2 महीने में निकाल दिया प्रीलिम्स एग्जाम, किसी ने 4 महीने में निकाल दिया प्रीलिम्स एग्जाम। तो थोड़ा सा सत्ता लगती है। कहते हैं ना, जब कोई बात, कोई भी स्टेटमेंट हो, जब हमको उसका एग्जाम्पल मिल जाता है ना, तो हम उसको मानने लगते हैं। और जो तीनों तीनों कंडीशन मैं आपको बताया हूँ, तीनों तीनों कंडीशन के आपके पास जो है प्रॉपर एग्जाम्पल है। ठीक है, एक नया ट्रेंड आता है। नया ट्रेंड क्या आता है कि तुक्का कैसे मारे, है ना, तुक्का कैसे मारे, गेस कैसे करें। फिर उसी चीज को कितने लोग ग्लैमराइज करते हैं, इंटेलिजेंस गेस कहते हैं, है ना, इंटेलिजेंस कहते हैं, ताकि सुनने में अच्छा लगे, थोड़ा साइंटिफिक लगे, थोड़ा टेक्निकल लगे। तो ये जो 24 दिन का एक सफर है, ये 24 दिन में इन लोगों का बड़ा ट्रेंड होने वाला है। तुक्का कैसे मारे, है ना, कि या मतलब कि 10 मिनट के वीडियो से 20 नंबर कैसे पाएं और अपना जो प्रीलिम्स सिक्योर करें।
ये भी आपको कई बार दिखेगा और धुआंधार दिखेगा। अब तो पहले तो चल रहा था, चलो ठीक है, सोशल मीडिया पर ही चल रहा था, अब तो पर्सनल मेंटर भी बताते हैं, है ना, जो आपके मेंटर होंगे वो बताएंगे हाँ हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, इस तरह कर देंगे, वैसे अलग अलग लेवल चल रहा है। ये 4 कैटेगरी हो गई ना। और एक कैटेगरी ये आता है कि ठीक है जो भी कुछ होगा, जो भी कहना कहना दीजिए, मैं जो करूंगा, जो समझूंगा वही करूंगा, किसी की नहीं सुनूंगा। ये 5th कैटेगरी आती है। तो क्या ऐसा है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब टॉपर्स आकर इन सब पे मोहर लगा देते हैं ना, तो बातें सही होने लगती है। कि किसी ने कहा कि मैं तो बस जो है मतलब कि एग्जाम के दिन महीने पहले बहुत बिजी था, परेशान था, टेंशन में था, डिप्रेशन में था, ब्रेकअप हो गया, तमाम तरह चीजें हो गई थी, लेकिन मैं गया पेपर बैठ गया, मेरा प्रिलिम्स हो गया। इसके एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल भी हैं कि 24 या मतलब 1 महीने पहले, 24 दिन पहले, 20 दिन पहले अगर आप नहीं पढ़ाई करते हैं तो बाकी के जो है 6 साल 5 साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। इसके भी प्रमाण मिलते हैं आपको, इसके भी टॉपर्स ने कुछ जो सहमति अपनी दी है। और एक आते हैं ये वाला जो थर्ड कैटेगरी वाले आते हैं, ये अपना ये यहाँ पर भी जो है आपको एक प्रमाण मिल जाता है, चलो ठीक है पीवाईक्यू कर लेते हैं, मैंने जो टेस्ट कर लिया, पीवाईक्यू कर लिया, ऐसे कर लिया, ये भी हो जाता है। और एक जो आता है ओपिनियन की तुक्का मार देंगे या मतलब कि अपना जो करेंगे, इसके भी प्रमाण मिलते हैं। तो माना किसको जाए, अगर इतने सारे ओपिनियन है तो माना किसके जाए, एनालिसिस का विषय ये है। तो एनालिसिस का विषय देखिए सिंपल सा बात है कि एक कहावत आपने सुना होगा कि जो जीता वही सिकंदर, है ना, जो जीत गया विनर। विनर हमेशा जो होता है ना, हमेशा सही होता है, आप उसको गलत सिद्ध नहीं कर सकते। क्यों? कि विनर करके वो इस बात को सिद्ध कर दिया है कि वो सही है। अब वो जो ही बोलेगा वह सही होगी, आपको मानना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते हैं। तो टॉपर्स ने इन सारे मेथड पर, सारे चीजों पर जो है अपनी मोहर लगा दी है ना। तो इसलिए इन सारे स्टेट में हम गलत नहीं कर सकते, बस कर सकते हैं। एक होता है सुटेबिलिटी। सुटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपको सुटेबल कौन सी चीज लग रही है, आप किस कैटेगरी में पा रहे हैं। तब मजे की बात बताऊं क्यों, ये जो 24 मई है ना, ये 24 मई और जो हम इसके पहले डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी बात सही नहीं होगी। लेकिन अगर 24 मई के बाद आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ गया तो आप यकीन मानिए आपकी सारी की सारी बात सही हो जाएंगी। मतलब क्या, मतलब एग्जाम के पहले, मतलब रिजल्ट के पहले आप जो कुछ भी करते हैं, कुछ सही गलत नहीं होता है। रिजल्ट के पहले कुछ भी सही गलत नहीं होता है, रिजल्ट के बाद लोग ये तय करते हैं कि आपने सही किया था गलत किया था। जैसे अभी आप मेहनत कर रहे हैं 3 बार 4 बार, जो भी रिवीजन कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सब गलत मानी जाएगी। लेकिन जिस दिन आपका ये रिजल्ट आगे 24 मई को आपका मान लीजिए पीडीएफ में नेम आ गया, तो अब आप कितना भी कुछ भी कह लीजिए, आप हमेशा सही माने जाएंगे। आप कह देंगे मैं केवल पानी पीता रहता था एग्जाम में, सही है, आप सही थे, आप पानी पी रहे थे इसलिए आपका दिमाग कूल हो रहा था और आप एग्जाम अच्छा दिए हैं। अगर आप कहेंगे कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने बहुत कुछ ये सब किया, मैंने तुक्का मार दिया, 10 क्वेश्चन में तुक्के सही हो गए, सही है, आप सही किए होंगे, आप पास दिमाग था बस आप तुक्का मार दिए, मतलब हर चीज आपकी सही हो जाएगी। तो इसलिए जो हम 24 मई की अभी 1 महीने पहले डिस्कशन कर रहे हैं, सारे के सारे ओपिनियन अभी आपके गलत हैं। फिर क्या होगा, फिर एक आता है, एक नया टर्म आता है जिसको आप बार बार यूज करते भी होंगे, वो आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस ये क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस ये तय करता है कि 24 मई के पहले जो भी एक्शन आप लेंगे वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से लेंगे। हमेशा याद रखिए इस चीज को, रिजल्ट के पहले जितने भी एक्शन लिए जाते हैं वो हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से लिए जाते हैं। आप सुनते हैं 50 लोगों की बातें, करते हैं केवल अपनी ओपिनियन की। जो आप अपना निर्णय बनाते हैं, जो फॉलोअर होते हैं वो बार बार अपने ओपिनियन बदलते रहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ करेंगे, सेकंड में कुछ करेंगे, थर्ड में, लेकिन जो अपना सेल्फ ओपिनियन होता है, जो इस मेथड से काम करते हैं, वो ये सिद्ध कर देते हैं पहले। हमेशा किसी भी चीज की पुष्टि होती है ना, वो होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस से। जब आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, आप एक डिसीजन बनाएंगे और उस डिसीजन को जब आप सही सिद्ध कर देते हैं, तब आप कहते हैं कि मेरी स्ट्रेटजी ये थी, तब आपको लोग मानते हैं। तो अभी हम लोग जिस परिस्थिति में हैं, जिस मतलब 24 दिन पहले की बात जो कर रहे हैं, इसमें केवल हमारे पास एक ही विकल्प है कि आपका जो एक्सपीरियंस, अगर आपका सूट बैठ गया, आप सेलेक्ट हो गए, आपकी बात सही थी। अदरवाइज हर कोई अपने हिसाब से एग्जाम के लिए सही ही करता है। अब गलत से तो उसका क्या मतलब हुआ, है ना। तो इसलिए ये चीज क्लियरिटी होनी चाहिए कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के अलावा आपके पास आज कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। आपको लग रहा है कि आप पीवाईक्यू करके यूपी प्रीलिम्स निकाल सकते हैं, तो खूब करिए पीवाईक्यू। फेल हो जाएंगे तो आप कहेंगे मुझे किसी ने बताया था, मैंने कर दिया, मैं गलती कर बैठा।
पास हो जाएंगे। किसी ने बताया था इसलिए मैं जो है पीवाई को लिए मेरा हो गया। अगर आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंस की एनसीईआरटी की तरफ रुख करना चाहिए, एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी पढ़कर के यूपीएससी प्रीलिम्स निकल जाएगा। जब तक आपकी बात सही नहीं होगी, तब तक आप बात सही नहीं होगी जब तक कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जितने सारी बातें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, जो मतलब कि जो मोटिवेशन, जो मेंटर बता रहे हैं, जो टीचर बता रहे हैं, जो सारी बातें हैं, सब एक तरफ है, दूसरा तरफ है आपका पॉजिटिव रिजल्ट। आपका रिजल्ट निगेटिव आएगा। तो यहां तक कि आप सबकी बात छोड़िए, जब इंटरव्यू दिए हुए लोग फेल हो जाते हैं प्रीलिम्स में, उनकी भी ओपिनियन को गलत माना जाता है। लोग उनकी भी बात को गलत मानते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो हम लोग बात कर रहे हैं 24 दिन का, इसके ये 24 दिन का पूरा गेम किसका है? वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस का। किसका गेम है? सेल्फ कॉन्फिडेंस का। जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस सही निकल गया वो सही है। जिसका भाई कई लोग ऐसे हैं, आप सुनेंगे अगर आप लेक्चर या मतलब मोटिवेशन या मतलब उनके इंटरव्यू सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ लोग एग्जाम के लास्ट मोमेंट में 10 क्वेश्चन बचे होते हैं, उसको उन्होंने तुक्का मार दिया जिसमें से 6 सही हुए और उसी वजह से उनको सिलेक्शन हो गया। और कितने लोग ऐसे होते हैं, लास्ट के 10 क्वेश्चन बचे हैं, लास्ट के 10 क्वेश्चन बचे उनके पास, और उसमें से 10 क्वेश्चन में से वो क्या कर दिए कि 10 अटेम्प्ट कर दिए, उसमें से उनका जो है एक सही हुआ, बाकी 9 गलत हो गए, उससे उनका सिलेक्शन खत्म हो गया, बाहर हो गया आउट उसके पीडीएफ से। तो किसको सही माने, किसको गलत माने? कोई सही नहीं, कोई गलत नहीं, रिजल्ट बताएगा आप सही आप गलत है। इसलिए मेरा जो ओपिनियन इस मामले में है कि क्या सही तरीका है, क्या गलत तरीका है। सही तरीका गलत तरीका कुछ नहीं होता है, जो आपको सुटेबल लग जा रहा है उसको कर लीजिए। कम से कम रिजल्ट के बाद संतुष्टि तो रहेगी, हमने ये सही किया था या हमको ये सही लगा था, हमने किया। नहीं तो जितना पूरा साल भर पछताते रह जाएंगे इस बात को लेकर के कि मुझे लग रहा था मुझे ऐसा करना चाहिए, मैंने नहीं किया, मैंने दूसरी सुन लिया, या मुझे मैं मतलब कि फॉलो कर लिया, किसी ने मुझे यूट्यूब बता दिया, किसी ने टेलीग्राम बता दिया और मैं उसको कर लिए फेल हो गया। तो इस डर से बचने के लिए कम से कम वो तो करिए जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कहता है या जो आपका इनर सेल्फ कहता है अंदर से। तो 24 दिन जो बचा है उसके लिए बस इतना ही कह सकते हैं, और इसके लिए कुछ नहीं कह सकते कि नहीं ये मटेरियल पढ़ लीजिए, वो मटेरियल पढ़ लीजिए, ये कर लीजिए। अपना एक्सपीरियंस मेरा तो ये भाई इस फील्ड का, बाकी किसी का कैसा एक्सपीरियंस है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा जो अपना एक्सपीरियंस इस मामले में है कि 24 दिन जो आपके पास बचे हैं, 24 दिन, इस 24 दिन में आपका इनर सेल्फ क्या कहता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या कहता है, वही आपका रिजल्ट तय करेगा। उसकी क्वालिटी वही होगी जो आपका रिजल्ट के बाद होगी। अगर आपका पीडीएम सिलेक्शन हो गया, इसका मतलब 24 दिन जो किया सही किया है। अब ये कैसे चेक होगा, ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही बता सकता है कि आपके लिए क्या सुटेबल है। हम थोड़ा बता देंगे, इतने बड़े टैलेंटेड नहीं, हम ऑनलाइन से बता देंगे सब कुछ है ना। तो ठीक है, हमारा ओपिनियन बस यही है, अपने को ओपिनियन होता है हर चीज का, तो मेरा यही है। बाकी देखते हैं, 2-1 रिवीजन सीरीज तो लेके आएंगे ही, है ना। 10 दिन 15 दिन बचे हैं, कुछ कुछ करेंगे ही, यूट्यूब कुछ कुछ करना पड़ेगा तो करेंगे, ठीक है ना। तो आज इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।